हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाला जो आपका टाइम है 1 से लेके 15 फरवरी कैसा रहेगा। इस बीच आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और अपने हेल्थ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका हेल्थ फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, सब पता चलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग जो भी काम कर रहे हैं, सब आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर किसी भी तरह का कोई डिवाइन वार्निंग आएगा कि आपको ये करना चाहिए अभी के टाइम में और ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, किसी भी तरह के लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो सब पता चलेगा। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया की किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और इस रीडिंग को आप सभी लोग अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी या फिर कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं और भी कार्ड्स लूँगी, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सोशल स्टेटस का इम्प्रूवमेंट होना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, मतलब जो जितना पैसे कमा रहा है ज़्यादा या जिसका भी ज़्यादा स्टेटस है, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर रखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और ये सब हो रहा है माँ लक्ष्मी के वजह से, गॉडेस लक्ष्मी की वजह से, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून की वजह से। तो थैंक यू सो मच गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ज़रूर लिखिएगा कमेंट में आप सभी लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी, क्योंकि 1 से लेके 15 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माँ लक्ष्मी है वो आपके ऊपर जो है ना धन बरसाने वाली है, और आपका जो वेल्थ है या लग्जरियस लाइफ है, लग्जरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे वेल्थ बढ़ेगा वैसे आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, जिसका जिसका होने वाला है ना, वो एकदम ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि हाँ, यहाँ मेरा बिजनेस अब शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिजनेस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो यहाँ से मेरा वेल्थ और लग्जरी बढ़ने वाला है। ये चीज़ आपको पता है क्लियरली। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो सोशल स्टेटस है ये इस 15 दिन के अंदर बढ़ेगा, और आपका वेल्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका लग्जरीज है वो बढ़ेगा। ठीक है, आप हो सकता है अपना काम कर रहे हो, बिजनेस आप कर रहे हो सकता है आपका रेस्टोरेंट है, हो सकता है आपका मॉल है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है। आपका रेस्टोरेंट का जो खाना है वो लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम चल रहा है वो और भी फेमस हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपका काम जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और नेम फेम तो मिल ही रहा है साथ साथ। अब देखिए, कुछ लोगों का यहाँ पे है करियर प्रमोशन। अब कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस नहीं कर रहे हो सकता है जॉब ही कर रहे हो, लेकिन करियर में तो प्रमोशन सभी को चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाला है। करियर में जो है आपका प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ों को साइड में रख के अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है करियर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आपको एक अपना ड्रीम जॉब चाहिए, वो ड्रीम जॉब भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्टे इन द लूप। एक लूप में एक मतलब हमेशा अपने काम को चेक करते रहना है। वर्क ऑन योर स्किल, आप अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और करना चाहिए भी। ठीक है, और जो रेलिवेंट लिटरेचर है वो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप कंप्लीटली इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप जो है बहुत ही अच्छे से प्लान करके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क जो है आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके कर रहे हैं अपना काम, और इधर उधर आपका ध्यान भटकने वाला नहीं है। आप अपना वही काम कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपका ध्यान कहीं भटकने वाला नहीं है। हो सकता है आपका ध्यान बहुत भटकता है, लेकिन अब भटकेगा नहीं। ठीक है, एक जगह पे स्टे रहने वाले हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज है, वो ये है कि गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, आप में से जो भी देख रहे हो ना, जिसको शादी करनी है और एक अच्छा पार्टनर चाहिए शादी करने के लिए, तो ये बात आप जान लीजिए, और आपके लिए एक खुशखबरी है
कि आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही फेथफुल मैरिज पार्टनर मिलने वाला है। ठीक है? शादी फिक्स होने वाली है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 1 से लेके 15 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन हाँ, 1 से लेके 15 के बीच में आपको एक फेथफुल मैरिज पार्टनर ज़रूर मिल सकता है। ठीक है? ये भी नहीं कहा जा रहा कि शादी फिक्स हो जा रही है। लेकिन ये क्लियर है कि आपको एक पार्टनर मिल जाएगा। मतलब उस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो जाएगी ज़रूर। और कुछ आप में से मेल पर्सन जो है, जो कि बहुत परेशान है कि मुझे कभी एक अच्छी वाइफ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखिए, चाहे आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं, फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं, थर्ड मैरिज कर रहे हैं, फोर्थ मैरिज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी वाइफ़ मिलेगी। उसी तरीके से जो फीमेल देख रही हैं, ठीक है, आपको भी एक बहुत अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। और जब वो आएँगे भी तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लक्ष्मी लेकर आएँगे। तो मैं मैरिज के लिए भी एक रीडिंग ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा है, लेकिन ना डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका इतना ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम होता है कि आपका कभी-कभी कोई सेमिनार, पार्टी या कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, या पढ़ाई मिस हो जाता है, या फिर हो सकता है क्लासेस मिस हो जाता है आपका। तो आपका जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो रहा है। थोड़ा फिज़िकल हेल्थ पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। जैसे हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करने को कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ फन फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, रेगुलर स्लीप ले सकते हैं आप। और मेडिकल चेकअप के लिए भी हो सकता है आप जा सकते हैं इस 1 से 15 के बीच में। फिर फिज़िकल जो अपीयरेंस है उस पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं आप। हो सकता है कुछ लोग जिम वगैरह भी जॉइन कर लें। ठीक है, आप काम भी कर रहे हो क्योंकि आपका काम भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप रेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, आप जो बीमार पड़े हुए हो उससे आप फ्रीडम आपको मिल रहा है, और आप वॉकिंग वगैरह ये सब भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योगा आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके अंदर का इनर पावर जो है वो बाहर निकल कर आएगा अगर आप योगा करते हैं तो। तो कुछ गाइडेंस भी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव आपका डिज़ायर है जो सही नहीं है, या कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, तो उससे भी आपको फ्रीडम मिल रहा है। ट्रू नॉलेज आपके अंदर आ रहा है कि आपके ज़िंदगी के लिए आपके जीने का तरीका कैसा सही है। ट्रू नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, वर्ल्डली रिचनेस आपके अंदर आ रहा है, एग्रेशन कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्यार में बहुत, जैसे लव लाइफ की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। आपके अंदर पेशेंस बहुत आ रहा है। ठीक है, आपके अंदर पावर बहुत आ रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट आपका खुद का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि आपके अंदर जो पेशेंस है वो बढ़ रहा है, सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और खुद आपके अंदर इनर पावर और आउटर पावर दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ प्रोफेशनल लाइफ से इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊँगी क्या रहने वाला है प्रोफेशनल लाइफ का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवर जो स्पेंडिंग आप करते हैं उससे थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ है तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिलैक्सेशन, थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ठीक है, और आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, ये भी चीज़ कहा जा रहा है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपको अपने एनर्जी पे फोकस करना है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहता है। लीडरशिप की एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो रहे हो। जैसे आपका कोई छोटा मोटा लॉस हुआ जिसकी वजह से आप और भी बहुत एनर्जेटिक होकर, ठीक है, एनर्जेटिक होकर आप अपने करियर को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लॉस होना ज़रूरी था, नहीं तो आप एक ही स्टेज पर रह जाते। तो छोटा सा लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। योर करियर विल इम्प्रूव। ठीक है, आपका करियर इम्प्रूव होगा और आप अपने पावर में स्टेप रख पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर आपका कोई छोटा लॉस हुआ या हो रहा है तो उसके वजह से आपका और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और भी आपका बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लीडरशिप क्वालिटी में भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा रोल मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अभी यहाँ पे लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक डीप कनेक्शन डेवलप होने वाला है। मैंने रीडिंग डाला है कि आपके लव लाइफ में कौन आएगा। ठीक है, तो डिटेल रीडिंग है, कैसा होगा कनेक्शन वो जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रू लव आपको ज़रूर मिल सकता है 1 से लेके 15 के बीच में।
ट्रू लव लिखकर एनर्जी को ज़रूर ब्लिंक कीजिए। एक बहुत ही डीप कनेक्शन डेवलप हो सकता है आपके करंट पर्सन के साथ। सिंगल है तो कोई न्यू पर्सन आएंगे, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ओके, सो चलते हैं, वाई टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।